भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को झटके पे झटका लग रहा है। आपने देखा किस तरीके से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और अब जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका आने वाले समय में लग सकता है। बीजेपी के सहयोगी दल ने ही ऐसी मांग कर ली है कि लग रहा है अब नरेंद्र मोदी जी भी उन मांगों को नहीं मान पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं संजय निषाद। फिलहाल वो कैबिनेट में मंत्री हैं और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश से खबर निकल के आ रही है और खबर यह है कि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने लिखा है निषाद पार्टी ने लोकसभा की 1/3 सीटें मांगी। मिशन 2024 में मुश्किलें ना खड़ी कर दे बीजेपी के छोटे सहयोगी दल। एक चैनल को इंटरव्यू देते हैं और उसमें संजय निषाद साफ कहते हैं उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में उनका दबदबा है। वे लोग मांगने वाले नहीं हैं बल्कि वे लोग देने वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी को वे लोग चुनाव जिता करके देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं और उनके पास लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा मत है, यानी 4.5 लाख से ज़्यादा वोट उनके पास है। और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और अधिकतर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन अब जिस तरीके से संजय निषाद कह रहे हैं 35 जिलों में उनका दबदबा है, यानी लगभग 36 से 37 सीटें हो जाती हैं जहां पर निषाद पार्टी का दबदबा है। और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ पड़ा जो है वो भारी हो जाएगा, ऐसा फिलहाल वे दावा कर रहे हैं। देखिए आगे लिखता है जो है कि जी यूपी निकाय चुनाव के बाद निषाद पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। बताया गया है कि नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उनका यह फैसला लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो फैसला है उसको लिया गया है क्योंकि 2024 में चुनाव है और तकरीबन 11 महीने का समय बचा हुआ है। और अब जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है 24 के पहले वे भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दे सकते हैं अगर बीजेपी उनकी मांगों को नहीं मानती है तो, क्योंकि 24 में चुनाव होना है और इसीलिए जो उनकी कार्यकारिणी थी उसको भंग कर दिया गया। नए सिरे से जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, नए सिरे से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, नए सिरे से प्रवक्ता बनाए जाएंगे और नए सिरे से ही अब तय किया जाएगा 24 में जो लोकसभा का चुनाव होना है किसको टिकट देना है, किसका टिकट काटना है, किसको जितवाना है और किसको हरवाना है। डॉक्टर संजय निषाद फिलहाल लगातार अब इस पर मंथन कर रहे हैं। अब आप देखिए जी यूपी लिखता है 27 सीटों पर दावा पेश करेगी पार्टी। इससे पहले एक दिन पहले जो है कि मंगलवार को क्षेत्रीय अधिवेशन के पहले दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने आगामी लोकसभा चुनाव 24 में गठबंधन के साथ आने की जानकारी दी थी। संजय निषाद ने बताया कि 27 लोकसभा सीटें मछुआ बाहुल्य हैं और उन सभी पर निषाद पार्टी के लिए टिकट का दावा पेश करेगी। गंगा, राप्ती, यमुना, बेतवा नदी के तट पर स्थित 27 लोकसभा सीटों में सभी लोकसभा क्षेत्रों में मछुआ समुदाय की संख्या 4 लाख से ज़्यादा होने पर 27 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। और क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है 27 सीट अकेले निषाद पार्टी दे देगी और अपना दल कहाँ जाएंगी और तमाम जो पार्टियां हैं उनको कितनी सीटें दी जाएंगी और टोटल सीटें हैं 80 सीटें तो बढ़ेंगी नहीं और ये लोग लगातार ज़्यादा सीट की मांग कर रहे हैं तो कौन देगा 27 सीट। अगर भारतीय जनता पार्टी दे देती है तो भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच समझ के देगी। लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं, जो पत्रकार लगातार लखनऊ यानी यूपी की राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं, पैनी पकड़ रखते हैं, वे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गलती तो
कतई नहीं करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है, यानी उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है। और निषाद पार्टी अगर 27 सीट पा जाती है तो जिस तरफ जाएगी उस तरफ सांसद जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए बन सकते हैं। वहीं देखिए, मैं अब आपको एबीपी गंगा खबर दिखा रहा हूँ। एबीपी गंगा लिखा है, यूपी में 2024 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, इस सहयोगी ने किया अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर चरणवार तैयारी कर रहे हैं। पहले चरण में 27 जिले हैं जहां 4.5 लाख से अधिक निषाद वोटर हैं। और अब खुल करके इन्होंने कह दिया है वे अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है, चुनाव चिन्ह है, कमल है, उसके सिंबल पर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक तरीके से एबीपी गंगा की खबर की माने तो बीजेपी से किनारा करते हुए डॉक्टर संजय निषाद फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सामाजिक जो मुद्दे हैं, जो जिस तरीके से सोशल जस्टिस की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, उसको लेकर के बहुजन समाज के नेता हैं वे लोग मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हैं और वे खुलेआम कह रहे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए। अखिलेश यादव किस तरीके से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर उसका समर्थन कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो ओबीसी समाज से एक बड़े नेता हैं, उनकी छवि पूरे देश में एक अच्छी छवि मानी जाती है। किस तरीके से पाखंड खिलाफ वे लगातार बोलते रहते हैं और मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई माना जा रहा है साल 2024 में चलेगा, क्योंकि एक तरफ बीजेपी ने राम मंदिर तैयार करवा लिया है, बीजेपी उस पर बात करेगी कि उन्होंने कि राम मंदिर बनवा दिया है और जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वे लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और वहीं जो समाजवादी पार्टी, इसके अलावा तमाम जो और राजनीतिक पार्टियां हैं वे लोग कहेंगी देखिए मंडल वर्सेस कमंडल लड़ाई है और कमंडल की हार होगी, मंडल की जीत होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के तमाम हिस्सों में लगातार जात के नाम पर लोग मारा जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है और बहुजन समाज के नेता एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज के लगभग जितने भी नेता हैं उन्हें अलग अलग तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है। कभी किसी जांच एजेंसी को घर पर भेज दिया जाता है, कभी ईडी, कभी सीबीआई को भेज दिया जाता है, जाइए आप सर्वे करके आइए, आप सीबीआई जांच करके आइए, आप ईडी की जांच करके आइए और देखिए उन नेताओं के घरों में क्या छिपा हुआ है। और लगातार बहुजन समाज के नेताओं को परेशान किया जा रहा। आपने देखा लालू यादव परेशान किया गया, तेजस्वी यादव परेशान किया गया और तमाम जो नेता हैं उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। और अब नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि 14 में जो आए थे 24 में वे किसी भी कीमत पर नहीं आने पाएंगे। बहुजन समाज के नेता एकजुट हो रहे हैं और जिस तरीके से बयान आया है संजय निषाद का, ये बयान काफ़ी चौंकाने वाला है। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं और खुल के कहते हैं संजय निषाद, देखिए हम लोग निषाद राज के वंशज हैं, हम लोग झुकते नहीं हैं, झुकाते हैं, हम लोग मांगते नहीं हैं, हम लोग देते हैं, हम लोग जो है कि मोदी जी को चुनाव जिता करके देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।